बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज एक बार फिर आपको लिए चलते हैं नॉर्वे के ख़ूबसूरत मनासिर दिखाने के लिए। तो चूँकि आपने इन खूबसूरत मनासिर को ना सिर्फ पसंद किया हुआ है बल्कि आप बार बार देखने की फरमाइश भी करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक दफ़ा फिर इन्हीं पे बेस्ड एक अच्छी सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाए। यूँ तो हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात होते हैं जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में शामिल रहते हैं। कहीं पे बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात पेश आते हैं, हम बहुत से अच्छे लोगों के साथ ज़िंदगी से मिलते हैं, और कहीं भी कभी ऐसा होता है कि अप एंड डाउन का शिकार हो जाते हैं। यानी हर तरह के लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें उन्हें मिलना जुलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। ख़ुसूसन ऐसे लोग जिनको अपने एक जगह से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होना पड़ता है, यानी अपने होम टाउन को छोड़कर या तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट होते हैं। और इसकी कई वजूहात होती हैं, यानी सम टाइम उनको रोज़ी का मसला होता है तो वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाते हैं। कुछ लोग तालीम हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के हिसाब से एडजस्टमेंट करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर को जाना पड़ जाता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और सारा मुल्क हमारा अपना है, चाहे KPK है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है या गिलगित बल्तिस्तान है, ये सारा मुल्क हमारा अपना है, हत्ता कि आज़ाद कश्मीर भी। हम जब भी जहाँ भी जाएं हमें कहीं वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कहीं भी जाकर शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन बसा औक़ात हम कुछ ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं जो हमारे ख़ुद अपनी समझ में नहीं आता कि क्या वजूहात हो सकती हैं। जैसे मैं आपको अगर एक वाक़या सुनाती हूँ जो ख़ुद मेरे साथ ही पेश आया है और मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज़ है कि यूजुअली जब हम किसी दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो लाजमी सी बात है कि हम हर जगह जाकर अपने लिए बंगला नहीं ख़रीद सकते, हम रेंट पे घर ले लेते हैं। रेंट पे घर लेने में अमूमन ये होता है कि लोगों के पास कुछ के पास फ़्लैट सिस्टम होते हैं कि अब फ्लैट्स में जाके शिफ्ट कर जाते हैं, हर एक अलग अलग अपने फ्लैट में रहता है। कुछ में ये होता है कि फ्लोर्स होते हैं, यानी एक फ्लोर पर अगर एक लोग रह रहे हैं तो दूसरे फ्लोर पर दूसरे लोग रह रहे होते हैं। अब इसमें चूँकि इन फ्लोर्स को आपस में मिलाने के लिए स्टेयर्स का लगा दी जाती हैं, क्योंकि हर एक तो इतना नहीं है कि जी लिफ्ट लगा दी जाए। तो एक ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से घर लोगों ने यहाँ पर बनाए होते हैं। चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, कराची बहुत मशहूर है। कराची में यूजुअली लोग जाते हैं और वहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं, अपने कारोबार वहाँ पर चलाते हैं। इसी तरह कोयटा है, इसी तरह लाहौर है, इसी तरह पेशावर है। तो बहरहाल जो हमें इस वक्त हमें फेस करना पड़ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे नेबर्स हैं और हमारे नेबर्स जो है हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं होता। रीज़न ये होती है कि यहाँ पर इन जगहों पे आने के बाद हमें ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाती है कि आपने एक दूसरे के साथ कोई ख़ास इन टच नहीं होना होता, रहना होता, और ना ही लोग ज़्यादातर एक दूसरे के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। हत्ता के साथ के नेबर्स में अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो साथ के नेबर वालों को कुछ भी मालूम नहीं होता कि उनके घर में क्या हुआ है क्या नहीं। तो बहरहाल इस तरह की साइकोलॉजी चूँकि हमें हमेशा से फेस करने की आदत रही है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम किसी के मामलात में, स्पेशली किसी के ज़ाती मामलात में कभी भी दखल अंदाजी ना करें। बट हमारे साथ हुआ कुछ इस तरह से कि ये घर जो था वो टोटली बिल्कुल एम्प्टी था जब हमने इसको लेने का इरादा किया था। तो डेफिनेटली जब हम फर्स्ट टाइम इसमें आए थे तो हमने इसमें फर्स्ट फ्लोर को ही सिलेक्ट किया था, क्योंकि इससे ऊपर फिर एक सेकंड फ्लोर था। जब फर्स्ट फ्लोर हमने रेंट पे ले लिया तो उसके तकरीबन 1 महीने बाद एक और फैमिली आई जो कि सेकंड फ्लोर पर आ गई। तो लाजमी सी बात थी कि जब कोई फर्स्ट फ्लोर जो होता है उसको सिर्फ एक ही स्टेयर से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब कोई सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर लेकर रेंट पे, उसको दूसरे स्टेयर्स भी ज़्यादा गुजारनी पड़ेंगी, यानी ज़्यादा स्टेयर्स पे चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आने के बाद उनके जो जहन में था वो एकदम से थोड़ा सा वो परेशान हो गए कि भाई हम सेकंड फ्लोर पे तो आ गए हैं, लेकिन अब हमारे लिए आना जाना बाहर से काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने कोई 1 हफ़्ते के अंदर ही दूसरी जगह घर देखना भी शुरू कर दिया। सामने भी नेबर्स में भी घर देखने लगे, इधर उधर भी, कि किसी तरीके से हम वहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर जाएं। लेकिन चूँकि फैमिली बड़ी थी और जिस घर में हम हैं, यानी जिस फ्लोर में हम हैं, इसी फ्लोर के ऊपर वो नेक्स्ट फ्लोर है, तो वो भी अच्छा खासा बड़ा है, तो इस वजह से वो यहाँ पर एडजस्ट ईज़िली हो सके थे। यानी मैरिड बच्चों के साथ वो यहाँ पर ईज़िली एडजस्ट हो गए थे, जिस तरह हम यहाँ पर ईज़िली एडजस्ट हो गए हैं। लेकिन बहरहाल उनके दिल में एक फ़रख़ाश सी थी कि भाई ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, एक तो वो काफ़ी गर्म होता है, ठीक है, एसी के बगैर वो लोग रह नहीं पा रहे होते हैं, दूसरा उनको डबल स्टेयर्स चढ़ना पड़ जाती हैं, और ये चीज़ भी काफ़ी, जब बाहर से बंदा थक के आता है तो डबल स्टेयर्स चढ़कर ऊपर जाना थोड़ा सा उसको मुश्किल भी लग रहा होता है। बहरहाल ये रीज़न ज़रूर थी। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि एक अजीब सा माहौल हमने देखा कि
फ्रॉम डे फर्स्ट वो हमारे इंटरनल मामलात को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करना शुरू हो गए कि भाई हमारे घर कौन आ रहा है, हम किसके साथ रह रहे हैं, हमारी किससे बात हो रही है, इन चीज़ों में इंटरफेरेंस करना बहुत ज़्यादा हो गया था। बहरहाल उसको हमने अवॉइड किया और वो सिलसिला ही ख़त्म कर दिया कि हम किसी से मिले जुलें, कोई हमारे घर रहे, कोई हमारे पास आए, हमने वो सिलसिला भी ख़त्म कर दिया। अब जब देखा कि भाई कोई वजूहात नहीं रहती, कोई रीज़न नहीं है, तो फिर क्या था कि जी आपने स्टेज साफ़ नहीं की, आप अपना डेफिनेटली कि जब कोई एक घर लेता है तो वो पूरा पोर्शन उसका हो जाता है। तो अगर वरांडा है तो वो वरांडा भी उसी का होगा, अगर वहाँ पे बालकनी है तो वो बालकनी भी उसी की होगी, और ज़ाहिर स्टेज से गुजर कर अगली स्टेज पे अगला जाएगा। मगर ऐसा नहीं था, हर मामले में इंटरफेरेंस, कंप्लेंट्स करना, मुसलसल टीज़ करना। तो मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि रीज़न क्या है, क्यों ऐसे लोगों के साथ वो इन टच हो रहे हैं या वो चपकलश ला रहे हैं जो उनके पास भी नहीं जाता, उनके पोर्शन में भी नहीं जाता, इवन उनके पोर्शन से ऊपर एक बहुत खुला सा पोर्शन पड़ा है वो वहाँ भी नहीं जाता, और बिल्कुल ये नहीं छोड़ दिया कि भाई हमारा तो ताल्लुक़ ही नहीं है ऊपर के पोर्शन से, हम सिर्फ अपने पोर्शन में रहना चाहते हैं। तो क्या वजह है कि फिर भी कोई ना कोई बात जो है वो उनको बुरी लगती है और दुश्मनी का बायस बनती है, और लगाई बुझाई वाला सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहता है। बहरहाल काफ़ी गौर व फौर करने के बाद जो मुझे बात समझ आई तो उसकी रीज़न यही थी कि उनको फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट होना था, और सेकंड फ्लोर जो था वो उनके लिए काफ़ी हार्ड हो रहा था। एक तो उनको कामों से आने के बाद तो सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता, और एक वो जो पोर्शन था वो काफ़ी गर्म था। ये चीज़ उनको काफ़ी जो थी वो क्या कहते तंग कर रही थी, टीज़ कर रही थी। बहरहाल और इसके अलावा कोई सिचुएशन और थी नहीं, तो हमने तो डेफिनेटली इस मसले को हल करना ही है, क्योंकि एक दफ़ा आप किसी से कोई लेन देन नहीं रखते मगर वो आपसे लेन देन रखते हैं, वो आपके हर पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि कोई हल तो इसका ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन कम से कम मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप लोग शिफ्टिंग करें, जब भी आप कोई घर रेंट पे ले रहे हों, तो प्लीज़ अपने नेबर्स को भी देखें और ये भी देखें कि अगर आपकी ऐसा पोर्शन ले रहे हैं कि आपके बाद ऊपर वाले पोर्शन में कोई आएगा तो बहुत मुमकिन है कि वो ऊपर वाले पोर्शन में एडजस्ट ना कर पाए, तो फिर ऐसा होगा कि वो मुसलसल आपको टीज़ करके यहाँ से निकलवाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से ये चले जाए तो मैं वापस इस पोर्शन में आ जाऊँ और हम काफ़ी रिलैक्स ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। तो एनी हाउ ये एक इशू था जो मुझे फेस करना पड़ा पर्सनली। जब मैं एक शहर से दूसरे शहर में गई तो मैंने सोचा कि चलें जहाँ आप नॉर्वे के नज़ारे करें, वहाँ के सुपर स्टोर्स देखें, वहाँ पे शॉपिंग का तरीक़ाकार देखते रहें, तो वहीं मैं आपके साथ इस मसले को भी डिस्कस करूँ और ये एक तरह से नसीहत भी करूँ कि जब भी आप लोग कभी भी आइंदा भी, और मैं भी डेफिनेटली इस चीज़ को ख्याल में रखूँगी कि कभी भी अगर हमें ऐसी कोई कोशिश करनी भी पड़े तो पहले जो फ्लोर्स किसी और ने लेने हैं उन्हें ले लेने दीजिए, बाद में आप लीजिए ताकि वो आपको टीज़ ना कर सके। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।